Welcome you all to Self Study. This video is the second video in the series of Microbes, Friend and Foe. इससे पहली वीडियो में हमने आपको माइक्रोब्स एज अ फ्रेंड बताया था कि कैसे जो माइक्रोब्स हैं वो एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वही माइक्रोब्स हमारे एनिमी की तरह भी काम करते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो जो माइक्रोब्स हैं वो एनिमी की तरह काम कैसे करते हैं? लेट्स सी दिस. Microbes as a foe. So microbes don't just act as friends, they even act as an enemy, and when they do so it can be very harmful. तो जब माइक्रोब्स हमारे एनिमी की तरह काम करते हैं तब वो चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है. Why? Because they cause certain diseases and they are even responsible for the spoilage of food and leather. ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी भी होती हैं जनरली उनके स्पॉइलेज के लिए, उनके ख़राब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? माइक्रोब्स. एंड सिमिलरली जितनी भी ये डिजीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स. इवन द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इस टाइम भी इसी माइक्रोब्स की वजह से जो डिज़ीज़ स्प्रेड आउट है पूरे वर्ल्ड में, द कोरोना वायरस. सो इट इज़, वी ऑल नो दैट व्हाट अ कैटास्ट्रॉफिक काइंड ऑफ डिजीज़ इट इज़. सो माइक्रोब्स फो क्यों हैं? फो मीन्स एनिमी, बिकॉज they cause a number of diseases. They are responsible for spoiling certain items. Now let's proceed that they can act as pathogens. अब ये पैथोजन क्या होता है? So disease causing organisms are known as pathogens. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से डिजीज़ होती है कोई, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं. अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लैक्टोबैसिलियस जो है वो एक बैक्टीरिया है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो क्या करता है? कर्ड बनाता है. तो हमें कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा दे रहा था. तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन नहीं कहेंगे. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ फ्रेंड. नाउ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लें कोरोना वायरस, वो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है कोई, तो इसीलिए वो एक पैथोजन है. ऐसे ही और कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई जो भी हो जिसकी वजह से कोई डिज़ीज़ हो, उसको हम पैथोजन कहते हैं. उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं. अब ये जो डिजीज़ होती हैं जो इन पैथोजन्स की वजह से होती हैं, जनरली काफ़ी सारी जो होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए. अगेन द बेस्ट एग्जाम्पल विच टुडेज जनरेशन कैन अंडरस्टैंड इज कोरोना वायरस. ये डिज़ीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाती है, और इसी की वजह से कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो. जब दो लोग आपस में कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो फिर अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे इंसान को ये डिज़ीज़ नहीं होगी. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? वो डिजीज़ ऐसी माइक्रोबियल डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. तो पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, खाने के थ्रू, फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू जो डिजीज़ एक जने से दूसरे जने को हो जाती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती हैं, दे आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़.
अब एयर के थ्रू ये डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड आउट करती हैं? सपोजिटली किसी को कोल्ड एंड कफ हुआ है, अब जब वो इंसान स्नीज़ करेगा तो उसके स्नीजिंग में कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं म्यूकस की उसके नोज़ से बाहर आएंगी और वो एयर में ट्रैवल करती हैं। नाउ अगर अब कोई इंसान उसके आसपास खड़ा है दूसरा, तो वो ही जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरा इंसान उसको इनहेल कर सकता है, एंड एज सून एज द अदर पर्सन इनहेल्स देम, वो वायरस या बैक्टीरिया या जो भी उन ड्रॉपलेट्स पर प्रेजेंट था वो उसकी बॉडी में भी चला गया और उससे वो भी इन्फेक्ट हो गया। वाटर के थ्रू कैसे स्प्रेड आउट होती हैं? वाटर, अगर जो कम्युनिटी वाटर होता है जहाँ से हमारे घर में सब जगह पानी आता है, अगर वो वाटर जो है वो ख़राब, उसमें मतलब कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और फिर वो पानी हमारे घर में आया एंड हमने उसको कंज्यूम किया, देन व्हाट विल हैपन? वी विल ऑल्सो गेट सिक। एंड इवन कुछ ऐसी इंसेक्ट्स होते हैं जो पानी में ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग इन वाटर मीन्स दैट दे ले देयर एग्स इन वाटर, स्टैगनेंट वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, और वो ही इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डिजीज़ेस को कम्युनिकेट भी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस पर्टिकुलर केस के बारे में हम अभी थोड़ा आगे देखेंगे। देन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू फूड। हाउ? कोई इंसेक्ट किसी जगह पर जाकर बैठा जहाँ पे जर्म्स प्रेजेंट थे और वो वहाँ से आया और वापस आकर हमारा जो फूड है जो कि अनकवर्ड है उसके ऊपर बैठ गया, तो उसने जो जर्म्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए हमारे फूड पर, एंड फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड फूड हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड अगेन फिज़िकल कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से आज हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने को कहा जाता है। Suppose somebody sneezed, or while sneezing, that person kept his hand on his mouth and nose, and then they shake hands with you. तो उसके हाथों पर जो जर्म्स थे वो आपके हाथ पे आ गए, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू एट समथिंग विद योर हैंड विदाउट वॉशिंग इट, तो वो तुम्हारे अंदर चले गए। So this is how a communicable disease can spread through air, water, food and physical contact. Now remember this thing very carefully कि ये जो चारों methods हैं ये क्या हैं? They are generally known as mode of transmission. They are known as mode of transmission. मतलब ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये किस मोड से, किस तरीके से ट्रांसमिट होंगी, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके डिफरेंट। इसके बाद हम आते हैं कैरियर्स पे। नाउ व्हाट आर कैरियर्स? द इंसेक्ट्स और एनिमल्स, वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स जो कि पैथोजन को कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन or from dead and decaying food and animals to a healthy person. They are known as carriers. तो कौन है कैरियर? वो इंसेक्ट या एनिमल, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी एनिमल जो कि एक पैथोजन को, पैथोजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या था? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इंसेक्ट और एनिमल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कोई डिजीज़ कॉज करता है उसको या तो इन्फेक्टेड पर्सन से या फिर किसी डेड डिकेइंग फूड या एनिमल से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दे, उन्हें हम कहते हैं कैरियर। तो बेसिकली कैरियर्स क्या करते हैं? वो पैथोजन को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए ही उन्हें हम कैरियर्स कह रहे हैं। अब जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें से 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि वाई फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, हमें फूड को कवर कर कर क्यों रखना चाहिए? तो food should be kept covered because if microbes will sit, these insects will sit on the food, they can transfer microbes to that food. अगर वही इंसेक्ट किसी
डर्टी प्लेस पर बैठ कर आया है, किसी डर्टी प्लेस से आया है और वो आकर आपके अनकवर्ड फूड पर बैठा, तो वो वहाँ से जो माइक्रोब्स लेकर आया था उसने आपके फूड को इन्फेक्ट किया. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ईट दैट फूड, यू टू विल बी गेट इन्फेक्टेड, एंड that is how the infection can reach you. So it is always advised that you should keep your food covered. Then the next question arises, why one should not let water collect anywhere? So during the time when the mosquitoes breed, एक मस्किटो होता है जिसका नाम है एडीज मस्किटो. एडीज एंड एनोफिलस, two types of female mosquitoes are there. They are Aedes and Anopheles. So these are the mosquitoes which are responsible for spreading diseases. Female Anopheles mosquito is responsible for spreading of malaria. उसकी वजह से मलेरिया होता है. नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि ये जो मस्किटोज़ हैं ये जाकर ब्रीड करते हैं इन स्टैगनेंट वाटर, मतलब कहीं भी अगर पानी रुका हुआ है ना, जैसे कि जो हमारे एयर कूलर्स होते हैं उनके अंदर जब हम पानी भरते हैं तो वो रुका हुआ है एक जगह, या फिर किसी भी चीज़ में अगर बाहर कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जिसमें बारिश होने के बाद उसके अंदर पानी भर गया, लाइक कोई बॉक्स है, होल्स ऑफ कोकोनट, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें पानी भर रह जाता है, तो जो मस्किटोज़ हैं वो इसमें एग्स ले कर देते हैं उस वाटर में, एंड दोज एग्स देन हैच आउट टू गिव मोर मस्किटोज़. और जितने ज़्यादा फिर मस्किटो होंगे उतने ज़्यादा मलेरिया के कैरियर्स होंगे और उतना ज़्यादा मलेरिया जो है वो स्प्रेड होगा. तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन पीपल शुड टेक केयर दैट there should be no stagnant water in or near your house, because it provides a breeding ground for the mosquitoes, which is responsible for the spread of diseases like malaria and dengue. Now humans में बहुत सारी जो diseases हैं they are due to the microbes and they are a lot in number. मतलब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं ह्यूमंस में पर्टिकुलरली जो कि सिर्फ इन माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, और उनमें से कुछ जो डिजीज़ेज़ हैं लेट अस डिस्कस देम. उनमें से जो कुछ डिजीज़ेज़ हैं वो हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है. ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है. ऐसे ही मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये सब वायरसेस की वजह से होते हैं. कॉलेरा, टाइफाइड again by the help of bacteria. Hepatitis B, the organism is virus, and malaria is caused due to a protozoa. दो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमेशा याद रखने के लिए, अभी ही नहीं आगे की भी सारी क्लासेस में हमेशा इस पॉइंट को याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मलेरिया. द रीज़न इज़ कि जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें सिर्फ दो ही ज़्यादातर याद रहते हैं, क्योंकि ये दो जो हैं बैक्टीरिया और वायरस ये कॉमन हैं कॉजेटिव एजेंट्स. प्रोटोजोआ जो है वो एक ऐसा कॉमन डिजीज़, उससे मलेरिया होती है जो कि हमें याद नहीं रहती जनरली. मलेरिया हम सबको पता है, पर हम ये नहीं याद रखेंगे कि वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं हो रहा है. तो जिस भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं उसका कॉजेटिव एजेंट. उसको हम कहते हैं उसका कॉजेटिव एजेंट. सो any microorganism which causes a disease, that microorganism is the causative agent. और जिस तरीके से वो डिज़ीज़ जो है वो हो रही है, मतलब जैसे वो स्प्रेड हो रही है, दैट इज़ नोन एज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट कुछ भी हो सकता है.
Next is disease causing microbes in animals. So now plants में और humans में तो microbial disease होती ही थी. रॉबर्ट कोच was the first one who discovered कि animals में भी microbes की वजह से disease होती हैं. और ऐसी पहली डिसीज़ जो डिस्कवर हुई थी वो थी एंथ्रैक्स, जो कि बेसिलियस एंथ्रासिस की वजह से होती है. बेसिलियस एंथ्रासिस एक बैक्टीरियम है. इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने इन 1876. और एक ऐसी डिजीज़ जो एनिमल्स में होती है एंड दैट इज़ ड्यू टू अ माइक्रोब इज फुट एंड माउथ डिजीज़. डिजीज़ का नाम ही ये है, फुट एंड माउथ डिजीज़. इस डिजीज़ में जो एनिमल्स होते हैं उनके माउथ में और फुट में सोर्स हो जाते हैं एंड दैट इज़ कॉज ड्यू टू अ वायरस. Next we have to study about the disease causing microbes in plants. So what happens here is we have 3 of the disease, that is citrus canker, rust of wheat and yellow vein mosaic of okra और भिंडी. तो ये होते किसकी वजह से हैं? सिट्रस कैंकर का जो कॉजेटिव माइक्रोब है दैट इज़ बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट इज़ ड्यू टू फंजाई एंड येलो वेन ऑफ मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा इज़ वायरस. और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर. एयर में बैक्टीरिया कैसे ट्रैवल करेगा? जब एयर ब्लो होगी तो एक प्लांट पे जो बैक्टीरिया है वो एयर के साथ जो है वो उड़कर जाएगा और वो दूसरे प्लांट तक चला जाएगा. रस्ट ऑफ व्हीट, वन इज़ एयर, वो तो सेम तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है. सीड्स में क्या होता है, उसकी जो सीड्स होती हैं ना पहले प्लांट की, वो इन्फेक्ट हो जाती हैं और जब उन सीड से हम दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं तो उस प्लांट में भी ये डिजीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी. एंड द नेक्स्ट इज इंसेक्ट. सो दिस इज़ द सेम मेथड जो हमने पहले पढ़ा है ह्यूमंस में कि इंसेक्ट्स आते हैं और वो एक प्लांट में बैठेंगे और वहाँ से दूसरे प्लांट पे जाएंगे. दे विल कैरी दिस वायरस विद देम एंड दे विल इन्फेक्ट द प्लांट विद दिस वायरस. So this was about the microorganisms as 4. In the next video, we will be discussing about food preservation. Thank you for watching the video. Subscribe the channel so that you can get the notification whenever the next video comes of your interest. Like the video if you have liked it and share it amongst your friends. Thank you all and have a nice day.